क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट A if AB is equal to 9 centimeter and AC is equal to 12 centimeter then find the length of BC। यहाँ पे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि एंगल A 90 डिग्री है, AB is equal to 9 सेंटीमीटर, AC is equal to 12 सेंटीमीटर। तो BC की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंगल ए राइट एंगल है, तो इसके सामने जो साइड BC है ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ बेस एंड इसका प्लस कर देते हैं स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, तो इनके इक्वल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको गिवन है AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन BC इज अ हाइपोटेनस, एंगल A के अपोजिट साइड में BC है, तो BC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेनस है BC, तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस, बेस इज इक्वल टू AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर AC, AC स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे प्लस AC 12 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन यहां से ये BC स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो BC इज इक्वल टू 225 15 का स्क्वायर होता है, तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो यहां से जो BC है ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेकंड है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ वन ऑफ इट्स साइड इज 24 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर। यानी कि एक रेक्टेंगल है जिसमें एक साइड दी हुई है 24 सेंटीमीटर, उसका एक डायगोनल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर एक साइड जो दी है उसको मान लिया कि लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ब्रेथ आपको फाइंड करनी है, और जब लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड होती हैं तो इनका सम करके इसको टूजा यानी कि मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो इनका पेरीमीटर फाइंड हो जाता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको गिवन है कि मान लीजिए कि लेट द ABCD इज अ रेक्टेंगल whose one side is AB is equal to 24 सेंटीमीटर एंड डायगोनल AC is equal to 25 सेंटीमीटर, एंगल B is equal to 90 डिग्री। यहाँ पर रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा जो कि एंगल B 90 डिग्री होगा। तो जब एंगल B 90 डिग्री होगा तो इसके सामने जो डायगोनल है AC ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पे देन ABC ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC आपको गिवन है 25, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर कर देंगे एंड AB गिवन है 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस BC स्क्वायर। देन यहाँ से 625 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 576, तो इक्वल से बच जाएगा BC स्क्वायर। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 से 6 माइनस करने पर आता है 9, और यहाँ से 11 से 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ से 550, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 49। देन BC इज इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ से BC इज इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर जो कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है। देन यहाँ से पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे 2 लेंथ है 24 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर, ऐड कर लेंगे तो 2 इंटू 24 प्लस 7 कितना हो जाएगा 31 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 62 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 62 सेंटीमीटर होगा जिसकी वन साइड 24 दी और डायगोनल 25 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन थर्ड है देयर आर 2 पोल्स इन अ गार्डन विच आर 36 मीटर अपार्ट। यानी कि गार्डन में 2 पोल लगे हुए हैं जिनके बीच की दूरी 36 मीटर है।
इफ द पोल्स आर 15 मीटर एंड 30 मीटर हाई, और ये जो पोल्स हैं इनमें से एक 15 मीटर है और दूसरा क्या है 30 मीटर ऊंचा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो इनके जो टॉप्स हैं इनके बीच की दूरी, यानी कि यहां से आपको डीसी फाइंड करनी है। तो क्या करना है, एक फिगर बनाना है जिसमें एडी एक पोल्स हो जाएगा और बीसी एक पोल हो जाएगा। एडी की लेंथ 15 मीटर एंड बीसी की लेंथ 30 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 36 मीटर होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ए बी के पैरेलल डी से ई तक की डिस्टेंस यहाँ पर आपको मिला देनी है। तो ये एक ए बी ई डी एक रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये ए बी 36 मीटर है तो डी भी क्या हो जाएगा 36 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से ए डी जो है वो 15 मीटर है तो बी भी क्या हो जाएगा 15 मीटर। तो यहाँ से बी 15 मीटर हो जाएगा। तो ई से सी तक की जो डिस्टेंस बची वो भी क्या हो जाएगी 15 मीटर, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है 30 मीटर है, जिसमें से 15 मीटर लेस हो जाएगी तो 15 मीटर बचेगी। तो अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जिसका बेस है 36 मीटर और परपेंडिकुलर है 15 मीटर। तो आपको डीसी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लेट द एडी एंड बीसी आर पोल्स है, देन एडी इज इक्वल टू 15 मीटर, बीसी इज इक्वल टू 30 मीटर एंड AB इज इक्वल टू 36 मीटर। तो D इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 36 मीटर। यहां से आप देखते हैं कि D AB के इक्वल्स है तो ये 36 मीटर हो जाएगा। एंड AD इज इक्वल टू B और AD B के इक्वल है तो यहाँ पर 15 मीटर हो जाएगा। देन C इज इक्वल टू 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15 मीटर। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में दो साइड्स आपको पता है तो थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे तो डी इज इक्वल टू 36 है, 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 होगा। एंड सी का स्क्वायर तो सी इज इक्वल टू 15, इसका स्क्वायर करेंगे तो 225, ऐड करेंगे तो ये 1521 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका तो आ जाएगा 39 मीटर। तो यहाँ पर जो ये पोल्स है इनके जो टॉप्स है इनकी दूरी हो जाएगी 39 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड वाई। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें साइड्स दी हुई हैं और इन साइड से आपको बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर अदर टू रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मानते हैं कि ये ए बी से एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर एंगल बी पर 90 डिग्री है तो इसका जो अपोजिट साइड है ए सी ये लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर, यानी कि जो अदर टू साइड्स बचती हैं इनके स्क्वायर के सम के इक्वल्स होनी चाहिए लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। तो ये जो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर जैसा कि फर्स्ट पार्ट में दिया 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो इन सब में जो 5 सेंटीमीटर ये क्या है लॉन्गेस्ट साइड है। तो स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड करना है तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अदर टू रिमेनिंग साइड्स जो है उनका स्क्वायर कर लेंगे तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस कर देंगे इसमें जो नेक्स्ट साइड है 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप ये दोनों इक्वल्स नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ये जो साइड्स गिवन है इनसे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर पाना संभव नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। इसके बी पार्ट के लिए देखते हैं 17, 15 और 8 में सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है वो क्या है 17 सेंटीमीटर। तो 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर करते हैं ये हो जाता है 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अदर टू साइड यानी कि 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे और प्लस कर देंगे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है 225 प्लस इसमें कर देंगे 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स हो जाएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप जो लॉन्गेस्ट साइड 17 है उसका स्क्वायर और अदर टू साइड्स जो है रिमेनिंग साइड्स उनके स्क्वायर का सम इक्वल्स है। तो यहाँ पर इन साइड से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। इसके सी पार्ट के लिए यहाँ पर देखते हैं जो लॉन्गेस्ट साइड है 2.5 सेंटीमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। देन यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, स्क्वायर में 2 डिजिट हो जाएंगे तो यहाँ पे 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अदर टू साइड जो है जो कि 2.4 सेंटीमीटर है
इसका स्क्वायर करना है, दूसरी साइड है 0.6 सेंटीमीटर, इन दोनों का स्क्वायर का सम तो 24 का होता है 576। यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट के बाद यानी कि 5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ पर भी हो जाएगा 0.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6 एंड 6 का ऐड होगा 12, 1 कैरी आएगा, 7 3 10 प्लस 1 हो जाएगा 11 और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 6.12 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर से इक्वल्स नहीं है, तो यहाँ पर भी इसका जो आंसर होगा वो नो होगा, क्योंकि इनसे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे टोटल 5 फिगर्स हैं जिनमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, एक ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर एक साइड दी हुई है 8 और एक साइड दी है 15। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड एक्स है, ये लॉन्गेस्ट साइड होगी, तो यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, यानी कि अन्य दो साइड्स का स्क्वायर कर देंगे तो ये 64 प्लस ये 225, ये ऐड होकर के आ जाता है 289। देन इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। बी पार्ट में यहाँ पे एक ट्रायंगल है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये राइट एंगल है। तो यहाँ पर ये लेंथ दी हुई है x, तो हाफ हो जाएगी, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी x/2। अब ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है ये लॉन्गेस्ट साइड होगी और ये साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे 13 दिया हुआ, तो इसका मतलब ये साइड भी क्या होगी, 13 होगी। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो ये 13 स्क्वायर ऑफ 13 इज इक्वल टू होगा स्क्वायर ऑफ 12 प्लस स्क्वायर ऑफ ये साइड x/2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 144 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 4। 169 से 144 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 100 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 10। नेक्स्ट सी पार्ट में यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री है और एक साइड है 13 दी हुई है, एक साइड इसकी 5 दी हुई है। तो ये वाली साइड पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट साइड 13 होगी, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 स्क्वायर प्लस इसको मान लेते हैं कुछ x या यहाँ पर p करके इसको मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। 13 का 169 इज इक्वल टू 25 प्लस p स्क्वायर। देन यहाँ पे 169 से 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो 144 इज इक्वल टू p स्क्वायर आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 12, यानी कि ये जो अननोन साइड्स है ये आ जाएगी 12। अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। तो इस ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो इसके जो अपोजिट साइड है ये लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 12 प्लस स्क्वायर ऑफ x। 15 का स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल टू 144 प्लस एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करें जाके 225 से माइनस 144 कर देंगे तो इक्वल्स में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाता है 81 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। यहाँ पर डी पार्ट में हम देखते हैं ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये साइड 10 है, ये साइड 6 है, ये साइड x फाइंड करनी है और ये साइड क्या दी है 17। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में आते हैं, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो यहाँ पे ये 10 ये 6, तो ये वाली साइड पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट साइड है इसके स्क्वायर से अदर साइड जो दी हुई इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये वाली साइड आ जाती है, इसको कुछ भी मान लेते हैं, इसको p करके, तो ये p का स्क्वायर। देन ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 636 इज इक्वल टू p स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 आएगा इज इक्वल टू p स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 इज इक्वल टू p, यानी कि p की जो ये साइड है p वाली साइड ये 8 आ जाएगी।
देन यहाँ से इस ट्रायंगल में आते हैं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी, 17। तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, जो अदर साइड हमने फाइंड की है ये वाली 8, तो 8 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये होता है 289 प्लस ये 64, सॉरी यहाँ पे माइनस करना है, 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 289 से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 15, क्योंकि 225 15 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि ये साइड, इसमें इस ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन है और ये 90 डिग्री के सामने 25 है, तो 25 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करना होगा जो अदर साइड गिवन है 7 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको p मान लेते हैं तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस ये 7 का स्क्वायर होता है 49 इज इक्वल टू p स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 15 से 9 माइनस करेंगे 6 होगा, और यहाँ से 11 से 4 माइनस करेंगे 7 होगा, और यहाँ से 576 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये 24 का स्क्वायर होता है, इसलिए p इज इक्वल टू आ जाएगा 24। तो जहां पे हमने p माना था ये साइड हो गई 24। अब यहाँ पे 90 डिग्री है तो इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस 90 डिग्री के सामने अपोजिट साइड 30 डिग्री है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। तो 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 24 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो x साइड है इनके स्क्वायर के इक्वल थे। यहाँ पर 30 के स्क्वायर से यदि अदर साइड एक जो दी हुई है इसको हम स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x के स्क्वायर के इक्वल्स हो जाएगा। यहाँ पे 30 का स्क्वायर होता है 900 माइनस ये 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 900 से 500 सब्ट्रैक्ट करेंगे 400 बचेगा, 400 से अगर 76 और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 324 यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये होता है 18 का स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू 18 आ जाएगा।